Hello friends, today we are going to learn about elastic constants in strength of materials. Basically there are four elastic constants. First one is E, which is known as modulus of elasticity. Modulus of elasticity. This is also known as Young's modulus. This is also known as Young's modulus. Second one is G, which is known as shear modulus of elasticity. This is known as shear modulus of elasticity. This is also known as modulus of rigidity. Modulus of rigidity. Rigidity. Third one is K, which is known as bulk modulus. Bulk modulus. And fourth one is Poisson's ratio. Poisson's ratio. And there are four elastic constants, which is very important in the strength of materials. So let's learn about in details of all four types. First we will learn about E, Young's modulus. लेट्स सी ई हमारा आया कहाँ से, ये जो ई है ये आया कहाँ से। जैसे हम जानते हैं, हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मैंने लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ाया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसमें हमने देखा था कि जब हमारा ओ से ए जाता है, ये हमारा डायग्राम था, ये ओ से ए जो पॉइंट था हमारा यहाँ पे ओ से ए, उसके बाद बी पॉइंट था, सी डी ई एफ और जी, ये हमारे पॉइंट्स हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। तो जो ओ से ए पॉइंट था ये हमारा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, ओ से ए हमारा, और इसी ओ से ए पॉइंट में हमारा हुक्स, ओ से ए जो पॉइंट हमारा होता है ये हमारा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, और ओ से ए पॉइंट में हमारा हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। हुक्स लॉ क्या आता है? हुक्स लॉ ये होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो हमारा एक यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं ई, यहाँ पे हमारा ई आता है। तो वहीं से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में से ही हमारा ई आता है, स्ट्रेस इक्वल टू ई और स्ट्रेन। तो ई हमारा होता है ये यंग्स मॉडुलस इक्वल टू हो जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेसिकली ये हमारा एक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन होता है। और अगर हम इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स से, y इक्वल टू एम एक्स हम जानते हैं ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अगर हम इस स्ट्रेस स्ट्रेट डायग्राम में जो इक्वेशन मिलती है इसको हम अगर कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं m जो होता है ये हमारा स्लोप होता है। अब हमारा स्लोप होता है तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये e जो हमारा सेम स्लोप का काम करेगा स्ट्रेस स्ट्रेट डायग्राम में। तो जैसे ई हो, ये अगर मान लेते परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा स्लोप ई इक्वल टू, पर स्ट्रेस ये वैल्यू हमारी स्ट्रेस की हो गई, ये हमारा स्ट्रेन का हो गया, तो सेम एज ए काम करेगा ये हमारा स्लोप का। मतलब एक चीज हमने ये सीखा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं तो जो ई आता है यंग्स मॉडुलस, तो उसी से हमारा वो हमारा एक सेम टू सेम स्लोप का काम करता है इसमें। जैसे कि मैंने बताया कि यंग्स मॉडुलस में जो हमारा ई होता है वो स्लोप का काम करता है, सेम टू सेम स्लोप का काम करता है। और ये इंडिकेट्स इलास्टिसिटी, ये हमको इलास्टिसिटी का इंडिकेशन देता है। इट इंडिकेट्स इलास्टिसिटी, ये हमको इलास्टिसिटी का भी इंडिकेशन देता है। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आती है कि अगर हम देखते हैं जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है इसमें हम देखते हैं हमारे पास दो ऐसे लाइंस हैं ओ ए एंड ओ बी, मतलब ये दो डिफरेंट मटेरियल्स का स्लोप है ओ ए एंड ओ बी का। तो इसमें देखते हैं कि स्लोप ऑफ ओ ए का स्लोप जो है ओ बी के स्लोप से ज़्यादा है, मतलब ओ ए का स्लोप ओ बी के स्लोप से ज़्यादा है। तो इसमें हम एक इंटरेस्टिंग से फैक्ट निकाल सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि ये जो है स्लोप इंडिकेट करता है, तो ई जो है हमारा ओ ए का ई ओ बी से ज़्यादा है। तो हम सीधे सीधे ग्राफ देख के ही ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हमारा ई ओ ए की इलास्टिसिटी ओ बी की इलास्टिसिटी से ज़्यादा है। तो मतलब अगर हमारे पास ये कोई मटेरियल 1 था और ये कोई मटेरियल 2 था तो हम सिंपल से बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1 इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 2। ये इक्वल, ये यहाँ से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी पे। जी हमारा क्या होता है? जी मैंने बताया था ये शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और इसका दूसरा नाम भी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो ये हमारा जी जो होता है शियर स्ट्रेस में आता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, शियर स्ट्रेस में कैसे आता है, ये कोई बॉडी है, इसमें अगर हम यहाँ पे इसके जो बॉडी का प्लेन है, जो इस पे एलॉन्ग जो स्ट्रेस लगाते हैं उसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस ये हो गया हमारा, टाउ से डिनोट करते हैं शियर स्ट्रेस को हम। तो जैसे हमारा ई जो है एक्सियल में आया था, जो हमारा यंग्स मॉडुलस था वो एक्सियल में आया था, और तो ये हमारा जी सेम टू सेम ये फंक्शन ई का ही होता है, बस ये हमारा शियर स्ट्रेस में आता है। तो जी इक्वल टू हो जाएगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन से। जी का फंक्शन सेम एज फंक्शन ऑफ ई होगा, जी की वैल्यू सेम एज ए वैल्यू ऑफ ई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं के हमारा क्या था, के हमारा था बल्क मॉडुलस। तो जैसे हमारा जी ई हो गया, ई हो गया, हमने ई पढ़ लिया, जी पढ़ लिया, नेक्स्ट हम के पे आते हैं। के हमारा था बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये भी सेम, ये इसमें ये भी रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होता है, बस इसमें क्या होता है के इक्वल टू ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। डिटेल में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, कोई बॉडी है हमारी, ये इसका स्फीयर बॉडी है, इसका एक कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। तो जब इस स्फीयर बॉडी को हम इस पे अगर स्ट्रेस लगाएंगे यहाँ से, तो बेसिकली हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम पी अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पे, हम इक्वली ऑल डायरेक्शन से पी का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इस बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अगर हम देखते हैं स्ट्रेस था वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये इसका रेशियो था के का। तो प्रेशर लगा रहे हैं, तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर। उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वैसे सेम टू सेम हमारा वॉल्यूम में आएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हमारा होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वी अपॉन वी। लेकिन लेकिन इसमें क्या होता है, बट इसमें एक पॉइंट क्या होता है, जब हम वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और डेल्टा वी क्या होता है हमारा, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल हमेशा लेस होगा इनिशियल से, तो यहाँ पे हमेशा यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव के साइन को मतलब इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे हम ऑलरेडी एक नेगेटिव का साइन अप्लाई कर देते हैं। ये सिंपल सा एक नॉर्मल फॉर्मूला है हमारा बल्क मॉडुलस का। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, मान लीजिए ये हमारी कोई क्यूबॉइडल बॉडी है, क्यूबॉइडल बॉडी है, यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है इसमें हर डायरेक्शन से, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो इसमें स्ट्रेस क्या लेते हैं, मीन स्ट्रेस लेंगे इसमें हम। इसमें क्या लेते हैं हम, मीन स्ट्रेस लेते हैं, मतलब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपॉन में 3 हमारा स्ट्रेस हो गया, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। ये सिंपल सा है, स्पेशल केस है इसका हमारा बल्क मॉडुलस का। हमने के भी कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारा है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए कोई बॉडी को मैं स्ट्रेच करता हूँ, ये मेरी कोई बॉडी है, अगर इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ यहाँ पे पी फोर्स लगा के, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, देखिए सिंपल सा है, स्ट्रेच किया मैंने, इसको हटा देता हूँ। इस बॉडी को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो ये बॉडी हमारी इलोंगेट होगी, ठीक है, ये बॉडी हमारी इलोंगेट होगी। ये इसकी लेंथ एल थी, मान लीजिए इसकी लेंथ एल थी, और इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई एल नॉट, ठीक। अब देखिए ये इस डायरेक्शन में बॉडी तो हमारी इलोंगेट हुई, बट इस डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गया। तो इसी पे आता है हमारा पॉइजन्स रेशियो, कि एक डायरेक्शन में हमारी बॉडी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में हमारी बॉडी का साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इसको इस वाले को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। तो इन्हीं दोनों का रेशियो ही होता है हमारा पॉइजन्स रेशियो। तो लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका एक और नाम है ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन।
ठीक है, अब इसको मैं फॉर्मूले में लिख के दिखाता हूँ आपको। तो लेटरल स्ट्रेन मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज denoted by x and in transverse direction it is denoted by y. So in lateral strain it is denoted by y, strain in y direction and strain in x direction. अब यहाँ पे साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। इस डायरेक्शन में हमारी बॉडी इंक्रीज हो रही है तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव सिंबल, और इस डायरेक्शन में हमारी बॉडी डिक्रीज हो रही है इसको लेंगे नेगेटिव सिंबल। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रेन आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगा, इसीलिए हमको साइन को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव का सिंबल हम यूज करके चलते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पे हम ध्यान देते हैं। हमारी पॉइजन रेशियो की वैल्यूज कहाँ कहाँ से वेरी करती है। तो अगर इसमें तीन केस में मैंने इसको वो कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए हमारी जो म्यू की वैल्यू है, इसको न्यू या म्यू से करते हैं डिनोट हम। जो म्यू की वैल्यू है वो वेरीज करती है 0 से 0.5। तो इसकी वैल्यू जो है, म्यू की वैल्यू जो है 0 से 0.5 तक वेरी करती है। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें, जितने जो हमारे सारे ऑल मटेरियल्स है उसमें हमारा निगेटिव भी आती है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू वेरी करती है -1 से 0.5। अब ये क्या है, माइनस में कैसे, जब हमने माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में देखा था कि माइनस में हमने ऑलरेडी कंपनसेट कर लिया था उससे, तो माइनस में क्यों आया, मतलब इसका मतलब ये है इफ वी इलोंगेट द बॉडी इन एक्स डायरेक्शन इट आल्सो गेट्स इलोंगेट इन वाई डायरेक्शन। मतलब अगर हम बॉडी को इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी ही होगी, लेकिन इसमें भी इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। ये हमारा स्पेशल केस होता है, मतलब ये हमारी कुछ स्पेशल बॉडीज होती हैं जिसमें इसकी वैल्यू हमारे इसकी म्यू की वैल्यू निगेटिव आती है। तो अगर हम देखें तो इसको याद रखते हैं, मतलब सीधे सीधे एमसीक्यू टाइप आता है, क्वेश्चन आता है कि फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू। सो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए इसको याद रखना है हमको 0 से 0.5, और ये हमारा एक्चुअल में क्या होती है -1 से 0.5। अब हम डिफरेंट मटेरियल्स की वैल्यू देखते हैं। सबसे फेमस देखा होता है हमारा कॉर्क, जो ये हमारी बोतल होती है लैब में, केमिस्ट्री लैब में जो बोतल्स होती हैं उसमें जो ये लगाता है, जो हम इसको हम सेल करते हैं बोतल को, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्क। सबसे फेमस होता है कॉर्क की जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है 0। ये स्पेशल है 0। 0 मतलब क्या होता है, 0 मतलब ये है कि स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन अपॉन स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब ये है कि ये अगर 0 नहीं होगा, इसको ये 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल, मतलब ये हमारा 0 है, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन हमारा 0 है। तो इस डायरेक्शन में अगर हमारा वो इंक्रीज कर रहा है लेंथ हमारा, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में इसमें इलोंगेशन जो है क्या कहते हैं स्ट्रेन नहीं होगा, वाई में जो स्ट्रेन हो सकता है, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, तभी ये इसको हम आसानी से डाल सकते हैं। क्योंकि जितना प्रेशर इस पर हम लगाएंगे, मान लीजिए जो एक इफेक्ट होता है हमारा, अगर प्रेशर इस पर हम लगा रहे हैं और ये सील्स ये हमारे यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा है बोतल का, तो ये बॉडी हमारी ऐसे हो जाएगी, बल्ज हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेन होगा तो ये आसानी से इसके अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए कॉर्क की एक स्पेशल केस होता है कि एक्स डायरेक्शन में इसमें स्ट्रेन नहीं होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 होती है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमारा केस होता है रबड़ का। रबड़ में हमारा क्या होता है, म्यू की वैल्यू हमारी होती है 0.5। ये सब आपको याद रखना है। फॉर रबड़ म्यू की वैल्यू, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है इस पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू फॉर रबड़, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉर्क फॉर रबड़। सब स्पेशल केस है, कॉर्क के लिए 0 और रबर के लिए 0.5। और एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मटेरियल आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो जो हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है उसके लिए म्यू की वैल्यू होती है 1/4 to 1/3। ये होता है फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने ई जी के और म्यू को एक साथ देख लिया हम लोगों ने। अब इसमें देखते हैं रिलेशनशिप क्या होता है। इन चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स में रिलेशनशिप होता है, जिसको मतलब सीधे सीधे इसमें कोई आता है कि ई की वैल्यू दे देगा आपको और जी की वैल्यू दे देगा आपको, बोलेगा के की वैल्यू फाइंड आउट करो, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जब तक हमें इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मालूम होगा हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस ऑल फोर कांस्टेंट्स। फर्स्ट रिलेशन E is equal to 2g1 plus म्यू।
सेकेंड रिलेशन ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। थर्ड वन इज ई इक्वल टू 9kg अपॉन में 3k प्लस जी। फोर्थ वन इज म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2g। ओके फ्रेंड्स, तो हमको इन चारों रिलेशंस को याद रखना है। इस पे सीधे जेई में लास्ट ईयर जेई के पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चंस आए थे। उसने म्यू की वैल्यूज को दे दिया था, म्यू की वैल्यू को दे दिया था, ई की वैल्यू को दे दिया था उसने, और पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एंड के। तो हमको इन चारों रिलेशन को याद रखना। और एक फेमस क्वेश्चन और आया था कि अगर हमारी म्यू की वैल्यू 1/3 है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस पे, अगर 1/3 है तो चार ऑप्शन दिए हुए थे, चार ऑप्शन उसमें दिए हुए थे हमारा। पहला ऑप्शन हमारा था कि E इक्वल टू के, ई हमारा के इक्वल होगा, ई हमारा जी के इक्वल होगा, ई हमारा ई हमारा सॉरी के हमारा जी के इक्वल होगा, और नन ऑफ दिस नन। बताइए, सीधे सीधे क्वेश्चन आया था कि म्यू की वैल्यू अगर 1/3 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जाके सॉल्व करना चाहें तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो इसको हमें सीधे सीधे याद रखना है कि अगर हमारा म्यू की वैल्यू 1/3 है तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा, ई जो है हमेशा कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन इसको अभी याद रखना है। अगली वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आप अपने ट्राई कीजिए। और बाकी ये चारों हो गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।